हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग देखेंगे हमारे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट आपको ये याद रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है एंड इसको जितना ही आपको रेजोनेट करे ये रीडिंग उतना ही लेना इस रीडिंग को अपने लिए, ठीक है। ये रीडिंग होगा नवंबर के लिए, नवंबर 1 to 15। एंड मेरे बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, या फिर इस रीडिंग का जो भी डिटेल्स, टाइम स्टैम्प्स वगैरह रहेगा वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेजेस है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, देन उसके बाद आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, सब कुछ जो भी डिटेल्स आज हम लोगों को मिले। शुरू करते हैं आपके गाइडेंस के साथ, शुरू करते हैं आपके लिए जो यूनिवर्सल मैसेज है नवंबर के लिए उसके साथ। कैप्रिकॉर्न्स, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है आपके लिए। Wow, ancestors. First card is ancestors, DNA. मुझे the energy that I'm feeling is that आप बहुत सारे कार्मिक साइकिल के थ्रू जा रहे हो, या आप किसी कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हो इस वक्त। That is something that I'm hearing. So Capricorns, अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो, मे बी आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है, बट डोंट वरी। ड्रीम टाइम क्रिएशन, ओके। What else for my Capricorns out there, Spirit? Wake up call, tsunami, okay. Capricorns, interesting. So first of all, यहाँ पे क्लियर कट मुझे इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है, मैसेजेस जो दिख रहा है मुझे, कि इट इज़ टाइम कि आप अपने कॉल को फॉलो करें। दैट इज़ आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करें। बिकॉज बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स आप में से आप किसी सिचुएशन को गो थ्रू कर रहे हो, मे बी किसी कार्मिक सिचुएशन को गो थ्रू कर रहे हो, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, आप लेसन्स के थ्रू जा रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स में या आपके फैमिली में या आपके पर्सनल लाइफ में, आपके खुद के साथ आप जो फेस कर रहे हो वो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ कार्मिक या कुछ पास्ट लाइफ रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकता है। सो आई फील दिस इज़ द टाइम कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है दैट आई कैन फील। आई कैन ऑल्सो फील दैट एंसेस्टर्स, योर गाइड्स जो आपके साथ काम करते हैं ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, जो आपका ख्याल रखते हैं, यूनिवर्स बेसिकली, वो लोग आपके साथ हैं, वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं किसी कार्मिक साइकिल के गो थ्रू करने का, किसी कार्मिक साइकिल या तो ख़त्म करने का या किसी कार्मा को कंप्लीट करने का। यहाँ पे एक बहुत ही हेवी कार्मिक एनर्जी है कैप्रिकॉर्न आपके इस सिचुएशन में फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। बट गुड न्यूज़ ये है कि इस कार्मिक साइकिल को आप एंड कर रहे हो नवंबर में, बिकॉज आई कैन सी यू क्रिएटिंग समथिंग, ओके। आई कैन सी दैट एक नया बिगिनिंग होते हुए आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। अपना जो आपका जो ड्रीम है, आपका जो मे बी ड्रीम जॉब है, ड्रीम पर्सन है, मैरिज है, या खुद के लाइफ में आपको हमेशा से जो हैप्पीनेस, जो स्टेबिलिटी चाहिए था, या जो भी आपको लगा दैट आपके लाइफ में आपको ज़रूरी है या आप हमेशा से करना चाहते थे बट आप कर नहीं पा रहे थे, मे बी इन कार्मिक सिचुएशंस के लिए, मे बी कुछ पास्ट प्रॉब्लम्स के लिए या कुछ पास्ट ब्लॉकेजेस के लिए। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट आप कुछ लोग भुगत रहे थे क्योंकि आपके आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या आपकी फैमिली में कुछ गलत हुआ था, जिस चीज़ का पनिशमेंट शायद आपको भी मिल रहा है, या जिस चीज़ का भरपाई आपको करना पड़ रहा है कैप्रिकॉर्न। ये मैसेज सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, अगर आपके लिए है आपको पता है ऑलरेडी। बट जो भी है, गुड न्यूज़ ये है कि आप इस कार्मिक सिचुएशन को एंड कर रहे हो एंड आप मूव कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ पर्पस की ओर, अपनी लाइफ में कुछ बेटर क्रिएट करने की ओर, एंड आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हो। बेसिकली आपके साथ
जो चेंजेस आप हमेशा से चाहते थे, आप उसको होते हुए देख रहे हो, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। एंड विद दिस सुनामी आई थिंक दिस इज़ द वेक अप कॉल जो आपको हमेशा से चाहिए था। ये वेक अप कॉल वो है जो आपका रियलाइजेशन है, आपका अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है। सो डेफिनेटली यहाँ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, दैट यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर दैट इट इज़ टाइम कि आप मूव करें, इट इज़ टाइम कि आप इस कार्मिक साइकिल को एंड करें एंड टूवर्ड्स योर ओन क्रिएटिविटी आप मूव करें। ठीक है, इट इज़ टाइम कि आप प्रोटेस्ट करें, इट इज़ टाइम कि आप अपना स्टैंड पॉइंट को समझें, अपने लिए स्टैंड करें। आप आज तक जो भी कर रहे थे, जो भी हो रहा था, इस वक्त वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है इज़ आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने लाइफ में कितना कंट्रोल में हो, आप खुद के लाइफ को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। इट इज़ टाइम कि आप रियलाइज़ करें कुछ चीज़ें जो आप आज तक रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कैप्रिकॉर्न। मे बी बिकॉज आपके सामने बहुत कुछ अननोन था, मे बी आपके सामने डाउटफुल सिचुएशंस था, आपके सामने ऐसे लोग थे जो टॉक्सिक है, या आपका कुछ बिहेवियरल हैबिट वगैरह था जो ख़राब है, या आप बेसिकली आपको लग रहा था कि किसी आपको कुछ ट्रॉमा है, या आप कोई शैडो साइड के साथ डील कर रहे हो, आप हील कर रहे हो किसी सिचुएशन को, या कुछ कार्मा है जिसके थ्रू आप जा रहे हो। मे बी अनकार्मिक प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी हो सकता है, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग। ठीक है, सो ओवरऑल कैप्रिकॉर्न आप डेफिनेटली इस कार्मिक साइकिल को यहाँ पे एंड कर रहे हो, चाहे ये कार्मिक साइकिल आपका किसी के साथ भी क्यों ना था, आप डेफिनेटली इसको एंड कर रहे हो एंड आप मूव कर रहे हो अपने हैप्पीनेस की तरफ, अपने लाइफ में आपका जो लाइफ पर्पस है उसके तरफ। कुछ लोगों को अपना लाइफ पर्पस अभी तक पता नहीं है एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। आप रियलाइज़ करोगे, ये वेकअप कॉल आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। एक बार आपका कार्मिक साइकिल आप एंड कर ले, एक बार ये जो भी कार्मिक सिचुएशन के थ्रू आप जा रहे हो, ये जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा दैट आपका रियल लाइफ पर्पस क्या है, आपका रियल मोटो क्या है लाइफ में, या फिर आप क्या करना चाहते थे बट आज तक क्या नहीं हो पाया था, क्यों नहीं हो पाया था। ये सारी चीज़ें आपके लिए रियलाइज़ करना इम्पोर्टेंट है। मे बी आपको लगता है कि आपको पता है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, एंड वही चीज़ें यूनिवर्स आपके सामने लाएगी। यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट इट इज़ टाइम कि आप रियलाइज़ करें, इट इज़ टाइम कि आप उठे, इट इज़ टाइम कि आप देखें कि रियलिटी क्या है, आप कहाँ पे हो उस रियलिटी में। ठीक है, सो कुछ रियलाइजेशंस है जो होने वाला है, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है, कुछ चेंजेस है जो आने वाला है। बेसिकली आप एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो। आई थिंक नवंबर में आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखोगे, आप चीज़ों को अलग नज़रिए से सोचोगे, एंड आप जो भी एक्शन लोगे या आप जैसे रिएक्ट करोगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा आपके रोज़ की ज़िंदगी से, या आप रोज़ जैसे करते हो उस हिसाब से। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन कैप्रिकॉर्न्स एंड शुरू करते हैं आपका लव रीडिंग। लव सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसको देखते हैं। ये जो भी सारे टाइम स्टैम्प्स हैं आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। जिन लोगों को कुछ पार्ट्स इस रीडिंग का स्किप करना है, आप चाहे तो कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी कैप्रिकॉर्न्स इन लव स्पिरिट। कैप्रिकॉर्न्स इन लव। वाओ, टू ऑफ कप्स एनर्जी, फूल एनर्जी। ओके, Capricorns in love. For some of you मुझे completely new love यहाँ पे definitely नज़र आ रहा है। बहुत सारे proposals, स्पेशली अगर आप सिंगल हो, आई कैन सी दैट बहुत सारे proposals आर कमिंग इन फॉर यू। नए लोग, आप काइंड ऑफ एडवेंचरस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि डिफरेंट किस्म के लोग हैं आपके आसपास, चाहे ये आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आप किसी पार्टी में जा रहे हो एंड वहाँ पे ये लोग आए जिनसे आपकी मुलाकात हो रही है, या आई कैन फील दैट बहुत सारे ऐसे
अलग किस्म के लोग होंगे जो एक इस मंथ में आपके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए, या फिर मे बी आपको प्रपोजल्स मिले या आपको किसी में इंटरेस्ट आए कैप्रिकॉर्न। बट आई थिंक कैप्रिकॉर्न इस वक्त जो सिचुएशन है, आई फील आप किसी स्टेबल कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आप आप ठान लिए हो कि जब तक कोई रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होता आप उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करोगे, चाहे वो न्यू पर्सन के साथ हो, आपके पुराने पर्सन के साथ हो। बट जब तक आपको वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी, वो अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग नहीं मिल जाता, आप किसी भी सिचुएशन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। आई कैन सी दैट आप इस टाइम पे नवंबर में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो अपने लव लाइफ को लेके, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो चीज़ों को कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे हैंडल करना है। बट आई कैन ऑल्सो सी बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। सो आई डोंट नो कि आप एग्जैक्टली सोशल हो या नहीं, मुझे सोशल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। बट आई कैन सी दैट आप किसी को भी उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, आप किसी को भी उतना ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप काइंड ऑफ इग्नोर कहना सही नहीं होगा, बट आई डोंट फील आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इन इस लव सिचुएशन में जितना आप पहले थे, या आप काइंड ऑफ अपना जो इंटरेस्ट है लव में वो धीरे धीरे आपका चेंज हो रहा है, आपका जो प्रेफरेंस था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सो मे बी पहले अगर आपको किसी स्पेसिफिक टाइप के लोग पसंद आते थे लव में, आई थिंक धीरे धीरे वो स्पेसिफिक टाइप आपका बदल रहा है। ओके, सो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो कुछ मोमेंट्स में कैप्रिकॉर्न, बट धीरे धीरे आप नोटिस करोगे दैट आपको समझ में आ रहा है दैट आप क्या डिज़र्व करते हो एंड आप कौन सी सिचुएशन में इन्वेस्ट करोगे। सो इस वक्त अगर आप कंफ्यूजन है आपको किसी भी रिलेशनशिप के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में, आई थिंक वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी दैट क्यों आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड क्यों आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो जो लोग उस चीज़ को लेके टेंशन में हो कि मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, मैं वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, या फिर मैं इन्वेस्ट करूँ, क्या मैं न्यू रिलेशनशिप्स में जाऊँ या नहीं, आई थिंक वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगा नवंबर तक। डोंट वरी कैप्रिकॉर्न्स, ओके। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, किसी ऐसे कनेक्शन से जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एंड आई डोंट फील कि ये पर्सन आपको मूव ऑन करने दे रहे हैं या फिर आप इतना आसानी से मूव ऑन कर पा रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। जो लोग चाहते हो ऑफ कोर्स, ठीक है, बट आप कोशिश कर रहे हो, आप काइंड ऑफ अपना स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। कुछ लोगों को पता है आपका स्टेबिलिटी क्या है एंड आप बस कोशिश कर रहे हो आपके लव लाइफ को वापस ऑन ट्रैक लाने की, स्पेशली अपने मेंटल हेल्थ, अपना इमोशनल हेल्थ को ऑन ट्रैक रखने की। कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, एंड ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, बट अगर ऐसा है आपको ऑलरेडी पता है। So I think overall, Aquarius, I was saying Aquarius. Overall Capricorns मुझे जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ नेक्स्ट मंथ नवंबर में अपनी लव लाइफ को लेके आप उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो अपनी लव सिचुएशन को। आपका प्रेफरेंसेस चेंज हो रहा है धीरे धीरे, एंड ऑल्सो कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हो किसी अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप या मैरिज से। एंड ऑल्सो आई थिंक आप चीज़ों को बहुत ही लाइटली ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, बिकॉज आप स्ट्रेस नहीं करना चाहते, आप खुद को थोड़ा सा शांति देना चाहते हो, खुद को अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हो, एंड आप चाहते हो कि इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचे तो ही बेहतर है, बिकॉज मे बी ये सारी चीज़ें जो लव के बारे में है आपको बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है, या आपको इरिटेट कर रहा है, या आपको ओवर थिंक करने में मजबूर कर रहा है। सो आपका जो एनर्जी रहेगा थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी रहेगा, थोड़ा सा आप ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो इन सारी चीज़ों से। अगर आप इस टाइम पे हो भी, आई थिंक नवंबर तक ये सारी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा जो शायद इस वक्त आपको कर रहा है, ठीक है। सो आप बेटर फील करोगे,
Capricorns, you will definitely feel better. जो लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, आई कैन फील दैट मे बी आप बिज़ी रहोगे नवंबर में, या आपके पार्टनर बिज़ी हो सकते हैं. सो आई डोंट फील दैट आप दोनों में उतना गहरा कुछ होगा, ठीक है, नवंबर में एटलीस्ट. आई थिंक आप दोनों काइंड ऑफ बिज़ी हो अपने अपनी लाइफ में, अपने काम को लेके. सो डोंट एक्सपेक्ट केप्रिकॉन्स कि नवंबर में बहुत कुछ हो रहा है लव सिचुएशन में. थोड़ा बहुत आई एम गेटिंग कि जो एनर्जी इस वक्त है सिमिलर ही रहेगा, बट कुछ लोग डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपनी लव सिचुएशन को. कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंजेस ला रहे हो, ठीक है. So let's see your person's energy. Three of Wands, Queen of Cups, Knight of Cups, the Sun energy. Wow. Eight of Wands. I can see आपके person काफ़ी जोश में है Capricorns. आपके person kind of काफ़ी ready है सिचुएशन को चेंज करने में. सो इस वक्त आप दोनों के बीच में जो भी करंट सिचुएशन क्यों ना हो, आई कैन फील केप्रिकॉर्न आपके पर्सन रेडी है इस सिचुएशन में चेंजेस लाने में. चाहे वो चेंज ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं या आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, मे बी आपके साथ बस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट आपके पर्सन केप्रिकॉर्न काइंड ऑफ रेडी है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर इस सिचुएशन में मूवमेंट लाने के लिए. बिकॉज आपके पर्सन ने कुछ रियलाइज़ किया है, या आपके पर्सन के सामने कुछ क्लियर हुआ है दैट यू नो इट इज़ टाइम. अगर ये पर्सन टाइम का वेट कर रहे थे, किसी सही टाइम का, आई थिंक इस पर्सन को लगता है ये टाइम आ चुका है कि वो एक्शन ले, ये टाइम आ चुका है कि वो डिसाइड करे. बहुत सारे लोगों के लिए दिस पर्सन विल अप्रोच यू, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे. अगर ये न्यू लव है, आई कैन सी डेफिनेटली प्रपोजल्स आते हुए आपके लिए. बाकियों के लिए अगर आपके पर्सन नहीं भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आई कैन सी विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स दैट इस पर्सन के पास नवंबर में क्लैरिटी होगी दैट ये पर्सन क्या चाहते हैं आपके साथ, या फिर ये पर्सन काइंड ऑफ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं. सो नवंबर में आपके पर्सन के माइंड में आप होंगे केप्रिकॉर्न. आपके पर्सन के माइंड में आप बहुत ही ज़्यादा होंगे, यू नो. ये पर्सन आपके कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में काफ़ी सोचेंगे, काफ़ी कुछ डिसाइड करेंगे. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेंगे, डेफिनेटली मूवमेंट आएगा, ठीक है, प्रपोजल्स आएंगे, स्पेशली अगर ये न्यू पर्सन है आपके लाइफ में. देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्शन गोइंग ऑन इस पर्सन के साइड से, बिकॉज आई फील जो पहला एनर्जी ही था आपके पर्सन से, दैट इज़ ये पर्सन एक्साइटेड है. ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ही खुश एनर्जी में है, हैप्पी एनर्जी में है इस वक्त. जो भी रीज़न से क्यों ना हो, इस पर्सन का जो एनर्जी है वो काफ़ी हैप्पी है. सो ये पर्सन काइंड ऑफ चाहते हैं कि इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव कराए, या फिर ये चाहते हैं कि आपको भी वो हैप्पीनेस आपसे शेयर करे ये पर्सन. सो मे बी इनके पास कोई हैप्पी न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन है, क्लैरिटी है, या फिर ये बस आपके साथ रहना चाहते हैं, ये बस आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं. सो एक्शन रहेगा नेक्स्ट मंथ, सम काइंड ऑफ एक्शन विल कम इनटू प्लेस. सो कुछ लोगों के लिए ये एक्शन पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों के लिए मे बी उतना पॉजिटिव नहीं है. मे बी बस ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, मे बी ये पर्सन बस आपको यू नो आप जो सुनना चाहते हो वो कह दे, या आप अगर कुछ चाहते हो इस पर्सन से वो बात करे आके ये पर्सन. सो ये हर किसी के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, इवन दो ये बिकॉज ये जनरल रीडिंग है. बट ओवरऑल आपके पर्सन का जो एनर्जी है केप्रिकॉर्न, ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है. ये एनर्जी ऐसा है कि ये पर्सन पॉजिटिविटी चाहते हैं आप दोनों के बीच में. सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉजिटिविटी, कम्युनिकेशन, मूवमेंट, एक्शन, समथिंग, या प्रपोजल्स वगैरह. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप ऐसा हो अगर आप चाहते हो तो. सो एट द एंड ऑफ द डे ये ऑब्वियसली आपका डिसीजन है, आप किसको अलाउ करोगे किसको नहीं. सो डिसाइड एज यू वांट. नाउ अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है यहाँ पे एरीज एनर्जी, टॉरस एनर्जी, कैंसर एनर्जी, लियो, या केप्रिकॉर्न, पाइसीज, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं.
Let's see your career situation, Capricorn. Career situations for my Capricorns out there. Okay, Nine of Swords. कुछ लोगों के लिए ये जो मंथ है ये काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगा कैप्रिकॉर्न्स, आपके करियर में या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में। या इस मंथ में आप या तो सेविंग्स कर रहे हो या आप काइंड ऑफ कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा या अपना एनर्जी, टाइम, सब कुछ आप बहुत हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कहीं से आपको पैसा मिल रहा है या किसी टाइप का सक्सेस मिल रहा है, कुछ गुड न्यूज़ मिल रहा है, जिस कारण से आपको चेंजेस करने पड़ रहे हैं अपनी सिचुएशन में। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कह रही थी ऑलरेडी, सेविंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कैप्रिकॉर्न। या तो आपको सेविंग करना पड़ सकता है या आप खुद ही सेविंग्स कर रहे हो। आप बहुत आई थिंक इन द मंथ ऑफ नवंबर आप काइंड ऑफ बहुत ही अपना नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हो या आप किसी से नॉलेज गेन कर रहे हो। सो मे बी आपका कोई प्रोफेशनल हेल्प आप ले रहे हो अपने किसी लॉयर से, टीचर से, काउंसलर से, या फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से, जिससे कुछ पता हो या जो आपको सही डायरेक्शन में एडवाइस दे सके, आपके करियर या आपके पैसों के मामले में। आई थिंक कुछ लोगों के लिए आप किसी सिचुएशन को लेके काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो या किसी सिचुएशन को लेके आप काइंड ऑफ बहुत ही इन डिसीशन में हो कि कौन सा डिसीशन ले, कौन सा साइड ले, कौन सा ऑप्शन को चूज़ करे, काइंड ऑफ अ सिचुएशन है आपके अंदर, या कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे या कहाँ से पैसा लाए, किससे मदद मांगे। सो ये कुछ सवाल आपके मन में आ सकता है, बट आई थिंक उतना ही आसानी से आपको उसका हल भी मिल जाएगा, सोल्यूशन भी मिल जाएगा, या कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको हेल्प कर सके, जो आपको इस झंझट से निकाल सके बेसिकली कैप्रिकॉर्न्स। कुछ एक गुड न्यूज़ या सक्सेस सिचुएशन भी आएगा नवंबर में, ठीक है, बट वो जो भी न्यूज़ आएगा या वो जो भी सक्सेस आपको मिल रहा है उसके कारण कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर आप जैसा सक्सेस चाह रहे हो वही सक्सेस किसी और तरीके से आ सकता है आपके पास। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको ध्यान में रखना है। किसी भी चेंज के नाम पे डरो मत। आई एम ऑल्सो हियरिंग जो लोग कुछ चेंज कर रहे हो, ठीक है, मे बी उस चेंज में कुछ रिस्क इन्वॉल्व्ड है, मे बी उस चीज़ को लेके ही आप टेंशन में हो कि क्या मैं ये चेंज करूँ, क्या मैं ये करूँ ना करूँ। टेंशन है, रिस्क है, पैसों का मामला है या करियर का मामला है, फ्यूचर का मामला है। सो कौन सा डिसीजन लूँ, भारी भरकम डिसीजन लेना है, मे बी कुछ लोग उस चीज़ को लेके बहुत ही टेंशन में हो। सो आई कैन सी दैट आप जो भी चेंजेस ला रहे हो या कुछ बदल रहे हो, रिस्क ले रहे हो, उसके हिसाब से आपको ऑब्वियसली रिवॉर्ड मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, बट मे बी आप जिस तरीके से प्लान कर रहे हो या जिस टाइम के अंदर अगर आपने कुछ प्लान करके रखा है, मे बी एकदम उस प्लान के अनुसार ना हो, ठीक है, बट आपका सक्सेस स्टोरी कुछ और हो, किसी और तरीके से आपको ये सक्सेस मिले। सो ये आपके ऊपर है कि आप इन्वेस्ट फिर भी करोगे या नहीं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप सेव कर रहे हो। एंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट आपके टाइम का हो सकता है, आपके एनर्जी, आपका नॉलेज, आपका डिग्री, आपका एनीथिंग, एफर्ट वगैरह, सब कुछ, हार्ड वर्क, सब कुछ। सो कहाँ पे आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा नवंबर में। ओके, टेंशन में हो, आई कैन सी दैट, बट उस टेंशन के साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आपका ब्लेसिंग रुका हुआ है किसी ब्लॉकेज के वजह से। ये ब्लॉकेज कुछ पर्सन हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए ये ब्लॉकेज टाइमिंग का कुछ चक्कर हो सकता है। आई एम ऑल्सो हियरिंग लोकेशन, सो मे बी आप किसी और लोकेशन में हो जो आपको चेंज करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ रहा है सिचुएशन के बेसिस पे। सो आई कैन सी हियर दैट नवंबर विल बी अ बिजी मंथ, थोड़ा सा बिजी जाएगा आपका, ठीक है।
हार्ड वर्क, मेहनत ज़रूरत होगी नवंबर में आपको। बैलेंस करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, मे बी टाइम कम, काम ज़्यादा है, या कम टाइम में बहुत जगह पे आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों को मीट करना पड़ रहा है, या फिर लिमिटेड पैसे हैं जिसे आपको संभाल के खर्चा करना पड़ रहा है, या फिर सेविंग्स करनी पड़ रही है, या ईएमआईज़ लोन्स वगैरह देना है। आई थिंक आप मैनेज कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को साथ में बैलेंस कर रहे हो कैप्रिकॉर्न। अपना पैसा, अपना टाइम, अपना एनर्जी, एफर्ट, हार्ड वर्क, डिसीजन, सब कुछ आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा नवंबर में, ठीक है। बट टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो फल भी मीठा होता है, जो मेहनत का फल। सो अगर आप मेहनत करोगे, रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कुछ सारे टेंशन वाले मोमेंट्स आ सकते हैं कि आपको लगे कि यहाँ पे रिस्क हो सकता है, या कैसे होगा, टेंशन है, बट डोंट वरी, ये कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है, या बहुत ही शॉर्ट टर्म, टेम्पररी टेंशन, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए ही ये सब टेंशन झंझट हो सकता है, बट आप उसको ओवरकम भी कर सकते हो आसानी से। सो डोंट गेट नेगेटिव, ओके। पॉजिटिव रहो, मेहनत करो, सही डिसीजन लो, सही जगह पे अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ इन्वेस्ट करो, एंड यू विल सी। अगर हेल्प लेना है किसी से, आप हेल्प भी ले सकते हो जाके, एंड आपको दिखेगा दैट आप धीरे धीरे बैलेंस करने लगे हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई कैप्रिकॉर्न्स, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, रीडिंग रेजोनेट किया हो स्पेशली, एंड अगर रेजोनेट किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।